जैसे मान लो तुम्हें ये दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या डबल बॉन्ड है, अगर तुमने इसमें HBr डाला तो क्या होगा, मार्कोनी एडिशन होगा। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दो जगह से टूट सकता है। एक बार टूटे यहाँ पर कार्बोकैटायन आए, एक बार टूटे यहाँ कार्बोकैटायन आए। मतलब कार्बोकैटायन कौन सा बेटर है, यहां पर या फिर यहां पर? विच कार्बोकैटायन इज बेटर? नीचे वाला ऊपर वाला? नीचे वाला ऊपर वाला? कौन कौन ऊपर वाला बोल रहे, एक बार हाथ खड़ा करो। 1 और 2? 1 के लिए हाथ खड़ा करो, एक बार वोट करो 1 के लिए, 2 के लिए एक बार वोट करो। फटाफट फटाफट जल्दी, ऊपर ऊपर चल, ज्यादा ऊपर हाथ। तुम कहाँ हो 1 और 2? हाँ 1 और 2? 2 के लिए कौन कौन हाथ खड़ा कर रहा है? 1 के लिए रीजन बताओ। हाँ ये 3 डिग्री कार्बन है। इसमें देखो यहाँ पर एक कार्बन है जिसमें 3 अल्फा एच है, यहाँ पर 2 अल्फा एच है और यहाँ पर 2 अल्फा एच है। कितने अल्फा एच हो गए? 3 2 5 5 2 7। देखो ना इंडायरेक्टली तो मैं देख नहीं रहे, बट एक कार्बन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 3 अटैच्ड है, और ये कार्बन इसके साथ यहाँ पर 7 अल्फा एच है। और यहाँ पर कितने हैं? बस देखो यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ 1 2 और 3 बॉन्ड बन गए, तो एक ही बॉन्ड बचेगा हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 3। बेस्ट कौन सा है? 7 वाला। कौन सा इफेक्ट है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कहाँ लगना चाहिए तुम्हारा Br? ऊपर में, ठीक है। किसी को दिक्कत कोई परेशानी? अगर एक में ऊपर लग गया है तो दूसरे में कहाँ लगेगा? अगर मैं पेरोक्साइड डाल दूं तो, पेरोक्साइड डाल दूं तो कहाँ लगेगा भैया? इसका अपोजिट साइड लगेगा, जो कि ये है। अगली चीज बता रहा हूं, जो कि ये देखो HBr पेरोक्साइड समझ आ गया। अब है Cl2 इन CCl4। इसमें ध्यान रखना, इसमें दोनों साइड लगेगा, एक ऊपर लगेगा, एक दोनों पे Cl लगता है, ठीक है। Cl2 इन CCl4 में कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कुछ समझने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें रिएक्शन याद ही होनी चाहिए। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें नहीं बनता। मम्मी का नाम पापा का नाम क्या है? कौन कह रहा है? राम कह रहा है, इसके पापा मम्मी बदलते जाते हैं ना, बहुत सारे हैं। अरे बस यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक Cl यहाँ लगेगा और एक Cl यहाँ लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखो, जब हम Cl2 इन सनलाइट डालते हैं, इसमें Cl2 किस में डाला है? CCl4 में। ध्यान से देखोगे पूरी रिएक्शन को, Cl2 किस में डाला है? CCl4 में। अब एक रिएक्शन है जिसमें Cl2 डालूंगा मैं, बट वो डालूंगा मैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बोकैटायन, ये कटायन बनता है, एनायन बनता है, या फिर फ्री रेडिकल बनता है? फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल को मैं कैसे ट्रीट करता हूँ? कार्बोकैटायन की तरह। जैसे कार्बोकैटायन चलता है वैसे ही वो चलता है। फ्री रेडिकल क्या होता है ये पूछ रहे हो? देखो अब देखो ये जो है, इसमें कोई डबल बॉन्ड है? इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं। पर अगर इसमें तुम Cl2 डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H का क्या मतलब है? ठीक है। और साथ में ध्यान रखना, इसमें एक और चीज लिखा जाता है 1 इक्विवेलेंट। ये 1 इक्विवेलेंट है। 1 इक्विवेलेंट मतलब Cl का एक ही अटैक होगा, एक ही Cl लगेगा, एक ही Cl लगेगा। ज्यादा इक्विवेलेंट होता है तो मल्टीपल जगह पे लग जाते हैं। अभी 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या? एक ही जगह पे लगेगा। अब ये बताओ इसमें भी सेम चीज। इसके बाद कितनी पोजीशन पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 और एक है 7। 7 पोजीशन में बेटर पोजीशन कौन सी है? क्या पैर है? और तो पैरा लगा लो। देखो मैं कोई भी पोजीशन ले लूं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन टोटल अवेलेबल है मेरे पास। 7 में से मैं कौन सी लूंगा जहां पर फ्री रेडिकल अच्छा बने? देखो अगर मैं 2 पे लेता हूं, यहां पर फ्री रेडिकल बनाता हूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है ऊपर से और
यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 6 हाइड्रोजन है। 3 है? अबे 2 है भैया। समझ पा रहे हो कैसे लगा पड़ा है? ये कार्बन है, ये कार्बन है। भाई समझ जाएगा करो भाई, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ऊपर कितने लगे? 2 हाइड्रोजन। इधर कितने लगे? 2। तो 2 के लिए कितने हाइड्रोजन हो गए? कितने अल्फा एच है इसके लिए? 1 के लिए कितने होंगे? देखो 1 के लिए इधर 2 है और इस वाले कार्बन में कितने हैं? 1 2 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, तो एक ही बची हाइड्रोजन के लिए। तो 1 अल्फा एच इधर हो गया और 2 अल्फा एच इधर से आएंगे, तो इसमें कितने अल्फा एच हो गए? 3 के लिए 2 और 4, इसके लिए भी कितने होंगे? 4 अल्फा एच। 4 के लिए 5 के लिए 5 के लिए कितने होंगे भाई? देखो 5 के लिए होंगे, यहाँ पर 2 हो गए और ऊपर यहाँ पर कितने? 1। अब 6 आ जाओ। 6 पे 2 ऊपर है, 2 नीचे है, 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए? 4। और ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 3। तो 4 + 3 बेस्ट कौन सा है? तो कहां पर जाके लगेगा? कौन का रट्टा मान लो? इसमें इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो HBr नॉर्मल और HBr पेरोक्साइड दोनों एल्कीन पे लगता है अटैक। ये एल्कीन है, ये अटैक किस पे होता है? एल्कीन पे, नॉर्मल एल्कीन पे हो जाता है अटैक। ठीक है, एल्कीन की जरूरत नहीं है इसके लिए। एल्कीन पे एल्कीन पे लगाना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? मैं HBr डालना पड़ेगा या फिर HBr इन पेरोक्साइड डालना पड़ेगा? और दोनों 2 लगाने हो तो क्या डाल दो? Cl2 इन CCl4। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? बेंजीन नहीं होती तो लगता ही नहीं है, फिर निकल कैसे बना दोगे बेंजीन में? ये चीज समझ आ गई? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ और फिर छुट्टी। कुछ क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म हो गया। हाँ हाँ है नहीं, हाँ खत्म हो गया। हाँ बस यही था, तुम्हें पता होना चाहिए SN1 SN2 E1, और जो मैंने उस दिन रिएक्शंस कराई थी वो पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चैप्टर में। इसमें एक सही में सर बहुत ज्यादा चीज पकड़ लिया, फिजिक्स भी। किसी बच्चे ने मुझे बोला था 1 घंटे में 3 ही क्वेश्चन होते हैं। अरे यार वो जिसने बोला वो यार, आप उसको मैं बता रहा हूं, उसको ना पर्सनल क्लास दे दो। आप खुद सोचो ना, पूरी क्लास में पढ़ाई कितनी देर है? मैंने तुमसे पूछ ही तो रहा था। स्लो पढ़ा रहा हूँ भाई मैं, आई एम टीचिंग वेरी स्लो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें 2 पेज में लिखी हुई है, वो पढ़ के आना। नोट्स के अंदर फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी है, वो पढ़ के आना है। 2 पेज की, 3 पेज की, हेरोल्ड केन्स की, मेन नोट्स में ही है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो समझना। नहीं तुम्हारा तुम पताल लोग में ना, तुम्हारा क्या चिकन कॉर्नर खुलेगा मैं। चलो भाई, इसके अंदर HBr डाल रहा हूं मैं। पहला जिससे पूछूं वो आंसर बताना। पहला क्वेश्चन, ये लगाना तो भूल ही गया मैं। फिर तो बिना पूछे ना लो। दीदी माँ तुम तो चालू करके जाना, जितना पूछ रहा हूँ तुमसे सारी प्रॉपर एक्सपेक्टेशन। अब तुम तो ऑर्गेनिक में वो बन गए प्रो। ये सब तो तुम्हारे लिए बच्चों के क्वेश्चंस हैं। पढ़ाने भी लग जाओ, बैठो आप।
आपको मैसेज करता हूं देखो क्या करो सर इसमें सीएल लगेगा सुपर वाले दे बिहार रखा तो सीएल के चलेगा, मुझे ये बता दे तू बस। दे बिहार रखा है मतलब बीआर लगेगा। ये क्या लगाया मेरे इसमें क्या लगाया ये नोट्स में खुद गलत पढ़ा देते हैं फिर कहते हैं हाँ तो ठीक है, पर तुमने नोट्स खोल रखे हैं। अब ये बता दो ये कैसे गलत 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 है वो, गलत है ये गलती आपकी, अब हम टेस्ट नहीं दे रहे। हां ये लो अरे फोन वो दिखाना मेरा जरा। गलती से आ गया। हाँ चलो भाई बताओ, पहले में क्या लगेगा? HBr है, एल्कीन दे रखा है, दो साइड पॉसिबल है, एक ये 1 और 2, कौन सा बेटर है? यहाँ पर कार्बोकैटायन 1, ये बेटर है, ये वाला ये बेकार है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया क्यों है? हाँ कह रहा है बढ़िया बस ये मत पूछना हाँ, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही करना है बढ़िया बस, ज्यादा दिमाग नहीं। मम्मी खाए लाल टमाटर लेने आता होगा और लड़े करे गाड़ा के आता होगा फिर मम्मी को गया है तो ठीक है। गौरव सर ने कहा है बढ़िया था। सर क्वेश्चन आ गया। और सर आपने एक सर से पूछा क्यों बढ़िया है? तो है बढ़िया तो है हमारा भैया चुपचाप रेजोनेंस बताना है, जब मैं पूछूं तो रेजोनेंस बताना है। गिल्ला से गट्टा आएगा है बढ़िया। ये रूल नहीं है भाई। आपका नंबर लेके आओ, पेपर के अंदर आपको फोन करेंगे सर। बढ़िया क्यों है? चलो भाई, यहाँ पर क्यों ये कार्बोकैटायन क्यों बढ़िया है? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? Br। सर कह रहा है कि क्लास से गट्टा लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCl दे रखा है तुम्हें, और एच कहां जाएंगे? HCl दे रखा है, ये बताओ किधर लगेगा? 1 और 2 आएगा इधर 1 पे CH2 पे इस पे। H और CH पे CH। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, मैं एक चीज भूल गया। सर ये नोट खोल के आपको आंसर बता देता है, आपको लग रहा पढ़ के आता है। पेरोक्साइड है, अब बताओ इसमें सेंटर वाले इस पे लगना हाँ चाहिए, CS3 CS2 पर पेरोक्साइड के जैसे किधर लगेगा? मतलब स्टेबल वो है। हाँ स्टेबल वो है, पर पेरोक्साइड के जैसे क्या उधर हो जाएगा? इधर। मैंने नहीं देखा। उल्टा हो जाएगा। ये पंजीगाने हो गया तो नहीं लगेगा। आप पढ़ेगा लिखा है CS3 ठीक है, कुछ रिएक्शन वो तुम्हें पता है, लुकास टेस्ट का नाम सुना है? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट होता है, सुन लो, लुकास टेस्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है। और कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का मतलब है कि जिससे OH अटैच्ड है उस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है। अगर उस कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो प्राइमरी है, 2 है तो सेकेंडरी है, और 3 है तो। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना तो मैं किसका यूज करूंगा? लुकास टेस्ट का। और इसमें क्या करूंगा मैं? ZnCl, हाँ Zn+HCl डाल दो, या फिर इसको ZnCl2 सीधा डाल दो। ठीक है, इस टेस्ट का नाम क्या होता है? लुकास टेस्ट। ठीक है, तो मतलब बेसिकली तुम्हारा ये है, ROH होगा, इसमें अगर तुम ZnCl2 डाल दो तो क्या बन जाएगा? RCl। इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ZnCl2+HCl। एक और चीज है लुकास रिएजेंट। लुकास LUCAS किस लिए यूज होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, और कैसे देता है? असल में क्या होता है, अगर ये 3 डिग्री का कार्बन है ना, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा या आज ही चैप्टर पापा बता वेट कर रहे हैं बाहर। सर अगली क्लास में बता देना। जैसे तुम्हारा 3 डिग्री का कार्बन है, इसमें तुम रिएजेंट डालोगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा?
Cl लग जाएगा, ठीक है। बेटा आपके लगा लेंगे ना उनके ऊपर। ठीक है, ये कितने डिग्री का कार्बन है? 2 2 डिग्री का। और मैं सिर्फ 1 डिग्री का बनाऊं तो नहीं बताएंगे। फोन आ रहा है बन ही नहीं सकता। अब सुनो, तीनों के अंदर अगर मैं ZnCl2 प्लस HCl डाल दूं तो ये क्या होता है, ये पीपीटी बना लेता है। इसकी पीपीटी 5 से 10 मिनट में बन जाती है। अगर मुझे पीपीटी बनानी है ना 2 डिग्री के अंदर, अगर मैं लुकास टेस्ट डाल दूं, मुझे कैसे पता चलता है, आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ? इसमें बहुत जल्दी पीपीटी बन जाती है। बहुत जल्दी पीपीटी बन गई तो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ये 3 डिग्री का अल्कोहल है। इसके अंदर 5 से 10 मिनट में बनती है। तो कितने डिग्री का अल्कोहल है? 2 डिग्री का। और इसमें बनती ही नहीं है, और बनाने तो हीट करना पड़ता है। तो विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल? लुकास टेस्ट। अगर 3 डिग्री है तो कितनी मिनट पीपीटी बन जाती है? फटफट एकदम। और 2 डिग्री है तो बोलते रहे 5 से 10 मिनट।